नमस्कार। बीच न्यूज़ 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है देखिए। तालिबान के खिलाफ ईद की बाद छिड़ सकता है जंग, पूर्व जनरल का ऐलान। अफगानिस्तान सेना के एक पूर्व जनरल ने कहा कि उनके समेत कई पूर्व सैनिक और नेता तालिबान के खिलाफ नए जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शमी सदात ने कहा है कि तालिबान शासन का 8 महीना के दौरान अफगानिस्तान के तमाम लोग ये मानने लगे हैं कि सेना कार्रवाई आगे बढ़ने का एक लौता ही रास्ता है इससे निकलने के लिए। उन्होंने कहा कि अगले महीना ईद के बाद ऑपरेशन शुरू हो सकता है। उनकी भी तभी अफगानिस्तान लौटने की योजना है। तालिबान ने बीते साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका की अगुवाई वाली सेना की करीब 20 साल बाद देश से विदाई के साथ तालिबान ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अधिकार जमा लिया। अपनी योजना के बारे में पहले बार बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सदात ने पत्रकारों को बताया कि वो और अन्य लोग अफगानिस्तान को तालिबान से आज़ाद कराने और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोबारा कायम करने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक सब कुछ करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हमारे इरादे कामयाब नहीं होती, हम लड़ाई जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की सेना की पूर्व जनरल ने इस तरह भी ध्यान दिलाया कि तालिबान ने किस तरह से दोबारा कड़े नियम कानून लागू कर दी है। इनमें महिलाओं और लड़कियों पर कड़ी पाबंदियां लगानी शामिल है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उनकी मनमानी का रोका जाए और एक नए अध्याय का शुरुआत की जाए। उन्होंने कहा, हमने अफगानिस्तान में तालिबान के 8 महीना का शासनकाल में देखा कि धार्मिक आधार पर ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई, राजनीतिक मकसद के लिए पवित्र कुरान में लिखी बातों का गलत तरीका से उदाहरण दिया गया, गलत व्याख्या की गई और गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक ये देखने के लिए क्या तालिबान बदलता है, उनका इरादा उन्हें 12 महीना का वक्त देने का था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आप हर दिन सुबह उठकर देखता है कि तालिबान का पास नया करने के लिए कुछ है, मसलन लोगों का उत्पीड़न, हत्याएं, खाने पीने का सामान की कमी और कुपोषण का शिकार बच्चे। लेफ्टिनेंट जनरल सदात ने कहा कि उन्हें हर दिन अफगानिस्तान के लोगों से हजारों संदेश मिलते हैं जिनमें लोग जानना चाहता है कि वो इसे लेकर क्या करने वाला है। लेकिन 40 साल से ज़्यादा वक्त से संघर्ष का सामना कर रहे देश के कई लोग जंग से उकता चुका है, वो देश छोड़ने का बेताब है या फिर गहरे आर्थिक संकट का बीच गुजर बसर के लिए संघर्ष में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो थकान से जूझ रहा है और वहाँ लाखों लोग भूखमरी की कगार पर है। तालिबान के खिलाफ नेटो की जंग के झटके झेलते रहे कई ग्रामीण इलाका में अभी का अपेक्षाकृत शांत माहौल का स्वागत किया जा रहा है। आज अमेरिकी और अफगानिस्तान के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई नहीं देता है और तालिबान के हमले थम गया है। तालिबान के आक्रामक अभियान का आखिरी महीना के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सदात दक्षिण राज्य हेलमंद में अफगानिस्तान सेना का कमांडर था। आरोप है कि उन्होंने जो हमले का आदेश दिया था उनमें आम नागरिकों का जान गई। इस बारे में पूछने पर उन्होंने आरोप से इनकार किया। बीते साल अगस्त में उन्हें अफगान स्पेशल फोर्सेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। तालिबान जैसे दाखिल हुए और उनके कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति अशरफ गानी देश छोड़कर चला गया, उसी दिन वो काबुल आए थे। एक और युद्ध शुरू करने के अलावा भी कोई विकल्प नहीं है। ये पूछने पर लेफ्टिनेंट जनरल सदात ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नरम तालिबान नई सरकार का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम तालिबान के खिलाफ नहीं हैं, हम उनकी मौजूदा टेक्स्ट बुक का खिलाफ है। लेफ्टिनेंट जनरल सदात की नज़र में अफगानिस्तान ऐसी जगह है जो सबके लिए है, ये सिर्फ तालिबान का देश नहीं है।
हालिया हफ्ता के दौरान एक ऑडियो संदेश मीडिया में लीक हो गया था। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल सादात अफगानिस्तान को फिर से आज़ाद कराने के मकसद से सशक्त संघर्ष की बात कर रहा था। अतीत में तालिबान समेत सशक्त समूहों ने पड़ोसी देश की मदद और विदेशी फंडिंग का दम पर अफगानिस्तान में जंग जीती है। अभी ये साफ नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल सादात के सहयोगी और अस्तित्व में आ रहे तमाम अन्य सशस्त्र समूहों का पास ऐसा कोई संसाधन है। तालिबान की बाहर करने के लिए मकसद से कई समूह एकजुट हो रहे हैं, लेकिन वो नस्लीय आधार पर बांटे हुए हैं और उनकी निष्ठाएं परस्पर विरोधी कमांडरों का साथ है। लेफ्टिनेंट जनरल सादात ने बताया कि वो एक प्रमुख समूह नेशनल रजिस्टर्स फंड का संपर्क में है। उसकी अगुवाई अहमद मसूद कर रहा है। वो एक वक्त चर्चित रहे दिवंगत कमांडर अहमद शाह मसूद का बेटा है। लीक हुए मैसेज में उन्हें कहते सुना गया, मैं अपने भाई अहमद मसूद के संपर्क में हूं और हम उनके कदम का हर हाल का समर्थन करता हूं। मैं दूसरे प्रतिरोधी समूहों का भी संपर्क में हूं। उन्होंने पत्रकार को बताया कि उनकी जंग ऐसा बगावत है जिसके लिए अफगानिस्तान का देशभक्त लोग धोन मुहैया करा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि विदेश में उनका कोई मददगार नहीं है और वो ऐसे किसी मदद की तलाश में भी नहीं है। वो 37 साल का है और सबसे युवा जनरल रहे हैं। उन्होंने लंदन और कई पश्चिमी देशों की सेना अकादमी में पढ़ाई की है। वो कहता है कि उनकी पीढ़ी को लगता है कि वो जिस पूर्व प्रशासन का हिस्से थे उनसे गलतियां की, लेकिन वो कहता है कि अफगानिस्तान का भ्रष्ट नेताओं और अमेरिकी नीतियों के वजह से उन्हें नीचे देखना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल सादात की राय है कि अमेरिका सेना अफगानिस्तान में और जिस तरीके से वापसी हुई उसने अमेरिका की कमजोरी उजागर की और वही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला की वजह बना। अमेरिका के अगुवाई वाली सेना की अफगानिस्तान में जिस अंदाज में वापसी हुई तब उसकी बड़े स्तर पर आलोचना हुआ था। ये सवाल भी पूछे गए कि तालिबान ऐसा रफ्तार में देश पर कब्जा करने में कैसे कामयाब हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल सादात ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए बुरी स्थिति है। उन्होंने इसके लिए नाटो देशों का नेताओं को दोषी बताया। उनके मुताबिक सबसे बड़े दोषी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। वो पश्चिमी देशों के सेना कमांडर को दोषी नहीं मानते। वो बताता है कि सेना कमांडरों में से कई एक अभी उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा ये ऐसा अंत नहीं था जिस पर हम गर्व करें या हमें उसे लेकर खुश रहना पड़ा। यूक्रेन ने जिस तरह प्रतिरोध की क्षमता दिखाई उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि नाटो एक दिन उन्हें भी नीचा दिखा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से अपना किला बचा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो खुद में ज़्यादा भरोसा रखे, क्योंकि नाटो और दूसरे देशों के और से मिलने वाला समर्थन एक दिन थम सकता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब तक उन्हें ज़रूरत है तब तक मदद मिलती रहेगी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीट्स न्यूज़ 24/7।